और तू गलत काम कभी नहीं करेगा बेटा। और प्रज्ञा, वो तो मेरा खून नहीं है ना, तो क्या मैं भी उसकी नजरों में वैसे ही रहूंगा जैसे हुआ करता था? जिस तरह आप मेरी कमियां नहीं निकालती, क्या प्रज्ञा भी मुझे मेरी कमियों के साथ एक्सेप्ट करेगी? हा? बेटा जी, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये जिंदगी भर तो साथ रहते ही है, पर जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, वो भी हमेशा सारी जिंदगी साथ ही रहते हैं। तू चाहे जितनी मर्जी नफरत कर ले प्रज्ञा से, मैं जानती हूँ अच्छी तरह तू अंदर से उसे प्यार करता है। और प्रज्ञा जितना मर्जी अपने आप को बदल ले बेटा, वो भी तुझे अंदर से प्यार करती है बेटा। इसलिए ये जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, कभी नहीं छूटते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने मुझे इतनी अर्जेंसी में बुलाया? आज कोर्ट ओपन है। हाँ, ओपन है। ये लो, ये डिवोर्स के पेपर्स, इन्हें आज ही जाकर कोर्ट में फाइल कर दो और कोई ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कोर्ट से 6 महीने या 1 साल का टाइम पीरियड नहीं चाहिए कि पहले साथ पे रह के देखो फिर डिवोर्स मिलेगा। अगर उसके लिए और पेपर्स चाहिए इसे साइन किए हुए तो वो भी मिल जाएंगे, और अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी बता दीजिए, जो चाहे ले लो, पर महीने या हफ्तों में नहीं, ये डिवोर्स कुछ ही दिनों में हो जाना चाहिए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। देखता नहीं हूँ लॉयर साहब, करता हूँ, क्योंकि इस काम के लिए आपको तिगुनी कीमत दी जा रही है। पहली इंस्टॉलमेंट आपको दी जाएगी अपना ये काम करने के लिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी अगर कोई रास्ते में आए तो उसको पैसे खिलाने के लिए, और हाँ, तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी अगर कोर्ट में जरूरत पड़े तो किसी का मुंह बंद करने के लिए, और अगर वो जरूरत ना पड़े तो वो तीसरी इंस्टॉलमेंट भी आप ही की होगी। तो देखने से काम नहीं चलेगा, मुझे एंड रिजल्ट चाहिए, मुझे ये डिवोर्स चाहिए। अब तो हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। मैं आज ही इसे सबमिट कर देता हूँ। रॉबिन, रॉबिन, एक दवाई लाने में तुम्हें इतनी देर? सॉरी, वो मुझे बिना देखे आपको ऐसे, थैंक यू। ओके, एक्चुअली जो मैंने किया उसके लिए मुझे डांटी मिलनी चाहिए, और अगर तुम डांटोगी तो मेरा गिल्ट थोड़ा कम होगा। लेकिन आपको गिल्ट फील करने की क्या जरूरत है? मुझे याद है कि वो वेटर गलती से मॉकटेल की जगह कॉकटेल ले आया था। पता नहीं मुझे क्या जल्दी थी कि मैं 2 घूंट में पूरी ग्लास पी गई। इसमें आपकी गलती क्या है? जो कुछ किया मैंने किया, मैंने खुद पी। किया तुमने, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। आपको गुस्सा सूट करता है, गिल्ट नहीं। अच्छा हुआ एक्चुअली, आपको एक बार तो लगा कि आपकी वजह से मेरे साथ कुछ गलत हुआ। अच्छा, अगर आपको ऐसा फील कराने के लिए मुझे ड्रिंक करना पड़ेगा तो मैं 100 ड्रिंक पीने के लिए तैयार हूँ। इसे पीकर तो मैं हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करती, और आपकी शक्ल देखकर मुझे लग रहा कि मैंने इस बार भी गड़बड़ जरूर की। क्या किया मैंने? मैं सड़क पे नाच रही थी। उससे भी बुरा। फिर से रुकी हुई गाड़ी तो नहीं चला रही थी? उससे भी बुरा। नशे में किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया मैंने? उससे भी बुरा। उससे भी बुरा। अब आप ही बता दीजिए ना, क्या किया मैंने? वो बताने की मुझ में हिम्मत नहीं। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि इन्हें बताने की हिम्मत नहीं हो रही? वैसे तो इतने मजे से मेरी गलतियां गिनवाते, आज चुपचाप चले गए। प्रज्ञा, वो दादी ने तुम्हें बुलाया अपने कमरे में। भाभी, आपको पता है क्या कल रात मैंने क्या किया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कल रात तुमने क्या किया था?
तुम्हें पता है, तुमने कल रात को वो सब कुछ किया जो तुमने आज तक नहीं किया था। सबसे पहले तो जैसे तुम घर पे आई ना, तो तुम मुझे देखकर बहुत जोर से डर गई, चिल्ला पड़ी। फिर पता नहीं तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ना ऐसे घूम घूम के नाचने लगी और इतनी जोर जोर से नाच रही थी कि तुम ना गिरते गिरते बची। मैंने तुम्हें संभाल लिया। तुम मुझसे इतना इम्प्रेस हो गई कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम अपना सबसे बढ़िया, खूबसूरत और बड़ा वाला डायमंड का नेकलेस मुझे गिफ्ट करोगे। अरे दादी रच्चो, कहते हैं ना दिल से दिल की राह होती है। मैं आप लोगों से ही मिली। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? पहले तो ये बता, तूने अपने ऑफिस के काम के लिए कोई लॉयर बुलाया था आज? लॉयर नहीं तो क्यों, क्या हुआ? हमें अभी नीचे एक लॉयर मिला था। हमें देख के तो बहुत घबरा गया। हमने पूछा कि किससे मिलने आए हो, तो हमें बताने से ही मना कर दिया। बोला जिसने भी मुझे बुलाया है उसने मना किया है, किसी को नहीं बताना। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? पता नहीं दादी, वहाँ आप कह रही हैं कि लॉयर आया था, दूसरी तरफ सुबह से ये बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं कल रात मैंने क्या कर दिया कि इनकी नजर ही बदल गई। खैर मैं वो तो इनसे पूछ लूंगी, लेकिन ये लॉयर का क्या चक्कर है? जिसने भी बुलाया है उसे बहुत अर्जेंसी थी। नहीं, सुबह सुबह बुलाया, मतलब अपना काम वो जल्द से जल्द करवाना चाहता था। कहीं ये आलिया का काम तो नहीं है? हो सकता है कि उसकी नजर फिर से अभी जीजू की प्रॉपर्टी पे आ गई हो, उसी के लिए कोई कानूनी दावपेच ढूंढ रही हो। अरे हाँ, याद आया, कल तनु के हाथ में मैंने कुछ अजीब से पेपर देखे। वो स्टैम्प पेपर थे। दादी, अगर तनु के पास कोई स्टैम्प पेपर्स हैं तो जरूर लॉयर को भी उसी ने बुलाया होगा। कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है वो, लेकिन किसके अगेंस्ट प्लान कर रही है? मेरे या इनके? क्या नई मुसीबत आने वाली क्या? भाई बहनों की ना यही प्रॉब्लम है, दूसरों के ना एफर्ट्स को नहीं देखते हो, बस उसकी कमियां निकालते रहते हो। तो तुम्हारे एफर्ट्स को देखकर नाचूं मैं यहाँ पर? एंड रिजल्ट क्या है स्वीटहार्ट? देखो किस तरीके से तुम दोनों मुझे डांटते रहते हो। That's like a good girl. हम दोनों एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लड़कियां ना अलग टाइप की होती हैं जो अपने हाथों से खाना बनाकर लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाती। अब तुम थोड़ी ना खाना बनाकर अपना मुंह काला करोगी, I mean, अपना कंप्लेक्शन खराब करोगी, है ना? तुम मॉडल रह चुकी हो, खूबसूरत हो, तुम्हें इसी चीज का फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि या तो पंजाबी ढाबा से या फिर दादर हलवा वाले की दुकान से हलवा मंगाकर भाई को खिला दो, मीठी मीठी बातें करो, अपना काम निकालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोला था ना? तो भाई क्या जरूरत थी अपने हाथ से वो कड़वा हलवा बनाने की? भाई का टेस्ट ने मूड खराब कर दिया। तुम डिवोर्स अभी थ्रू भी नहीं हुआ है, वो प्रज्ञा भी अभी इसी घर में पड़ी हुई है और वो जब तक यहाँ पर है ना तुम्हारे सर पर खतरा बनकर मंडराती रहेगी। You know what? तुम दोनों भाई बहन के ना जीन्स में ही प्रॉब्लम है। हमारी जीन्स? और नहीं तो क्या, वो प्रज्ञा का ना हवा बना के रखा है तुमने। प्रज्ञा जितनी डेंजरस है भी नहीं ना, उतना तुम लोगों ने बनाया उसे। मुझ में और प्रज्ञा में फर्क है क्या बताओ? सिर्फ यही ना कि उसे कुकिंग आती है और मुझे कुकिंग नहीं आती है। ठीक, तो अब तो मैं भी खाना बनाना सीखूंगी और सबसे पहले ना वो हलवा बनाना सीखूंगी मैं। अरे मेरी माँ रुक जा। ये सब कुछ अगर तुझे करना है ना तो बाद में कर, प्लीज। शादी हो जाने दे, उसके बाद जो करना है कर। सबसे पहले तो भाई से शादी की डेट निकलवानी पड़ेगी। रात को इतनी अच्छी न्यूज मिलने के बाद भी मेरा मूड खराब है। ये दोनों भाई बहन मिलकर ना मुझे पागल कर देंगे। पर करूं क्या? रहना तो इसी घर में, आदत डालनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या। पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। जब देखो तब मुझसे आकर टकराती रहती हो। या तो तुम अपने रूम का रास्ता बदल लो या इस तरह बड़बड़ाते हुए चलना छोड़ दो। ये बात तो मैं आपको भी बोल सकती हूँ ना। हाँ तो मैं रास्ता बदल सकती हूँ,
लेकिन वो टैलेंट मुझ में नहीं है। वो बड़बड़ाते हुए चलना वो सिर्फ तुम्हारे पास में है। वैसे बाय द वे, किसी और का गुस्सा ना मुझ पर मत उतारो। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ। जब अपना होने वाला पति ना हो, डांट देना तो बुरा तो लगता ही है। आपको कैसे पता कि अभी ने मुझे डांटा है? पड़ोसन नहीं हो तुम्हारी, इसी घर में रहती हूँ और इस तरह की बातें ना छुपती नहीं है। वैसे मुझे रॉबिन ने बताया कि अभी ने तुम्हें डांटा। तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? और अभी ने मुझे डांटा हो या नहीं, इससे आपको क्या लेने थे ना? मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे तो बस इंटरेस्ट है वो डायमंड नेकलेस में। डायमंड नेकलेस? हाँ, एक्चुअली प्रज्ञा ने मुझसे पूछा कि कल रात को उसने क्या किया है। उसे कुछ भी याद नहीं था, तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब मैं अभी से पूछने चाहती कि उसने कल रात को क्या किया है, तो अभी मुझे डांट देता। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे पूछूं, इसलिए मैं तुम्हारे। अच्छा, तो मुझे यहीं पे मिल गई। मैं तुम्ही से मिलने के लिए आ रही थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हारी याददाश्त खो गई है। मतलब की बात करो तो? नहीं खोई। तो सॉरी। वैसे कल रात को क्या हुआ था? तुम्हें उससे मतलब मैं क्यों बताऊं तुम्हें? बातें घुमा रही हो, मतलब तुम्हें याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। कल रात को तुम्हारी सॉफ्ट ड्रिंक से हार्ड ड्रिंक एक्सचेंज हो गई एंड यू गॉट ड्रंक। इसमें तुम क्यों इतनी खुश हो रही? इसलिए कि उन्होंने इतना ख्याल रखा मेरा, या इसलिए कि तुम्हें डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया? मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ। पहला ये कि 24 घंटे तुम्हारे पूरे होने को आए हैं और तुम अभी तक कुछ कर नहीं पाए। और दूसरा ये कि इनके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। वो प्यार जो हम दोनों को कभी अलग नहीं होने देगा, हमारे रिश्ते को कभी नहीं टूटने देगा। माय गॉड, तुम एक ही लाइन तो अलग अलग तरीके से बोल लेती हो ना। पर जो भी हो, तुम कुछ भी बोलती हो ना, मुझे बहुत हंसी आती है। बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। अब इससे एक बार बोलो ना अपने वो सच्चे प्यार की बातें, सातों फेरे के सातों वचन, कुमकुम की शक्ति, मंगलसूत्र की ताकत। अच्छा चलो, इस पे एक डायलॉग ही बोल दो, कुछ लेक्चर दो ना। तुम जब भी मुझे लेक्चर देती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मंगलसूत्र पहन के, सिंदूर लगा के ये सारी बातें मिरर के सामने भी करती हो? मुझे लगता है तुम्हें हार का सदमा लग गया था। इतना मत हंसो कि दिमाग खराब हो जाए। अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, उससे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो जाएगा। और अभी को पाने का जो तुम्हारा सपना है ना, वो इस जन्म में तो पूरा नहीं हो पाएगा। ये तो अच्छा है कि तुम्हारी जो मम्मी है ना, वो इस हालत में है और कुछ बोल नहीं पा रही। आवाज तो वो खो ही चुकी। अगर सच जान लेंगी ना, तो हो सकता है कि सांसें भी खो दें। हाउ डेयर यू! क्योंकि तुमने भी तो अभी को धोखा दिया था, तो हिसाब बराबर। एंड थैंक यू, क्योंकि तुम दोनों के हिसाब के चक्कर में मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। मेरा अभी नहीं है। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। तुम हार गई। प्यार, रिश्ता, जिस पे तुम्हें इतना भरोसा था ना, वो भरोसा टूट गया। तुम्हारे पति ने खुद तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया। हेलो, कहाँ खो गई? कहो तो तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारा बेड लगवा दूं। क्या है कि तुम पूरे घर का खर्चा उठा रही हो, तो मैं तुम दोनों का खर्चा तो उठा ही सकती हूँ। जब तुम वापस होश में आओगी तो इन्हीं पेपर्स के साथ तुम्हें हवा दूंगी। इसकी हवा खा के तुम फिर से बेहोश हो जाओगी, अपने होश खो दोगी। बहुत टॉर्चर किया है ना तुमने मुझे। तुम्हारे सामने मैंने अपनी शादी की भीख तक मांगी। अभी ने भी तुम्हें कहा कि मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन तुम अपने एटीट्यूड में रही, एक बार भी नहीं झुकी। बट यू नो व्हाट, मैंने सुना कि जो लोग झुकते नहीं है ना, वो लोग ऐसे टूट जाते। और तुम्हारे तो दिल के साथ साथ तुम खुद भी टूट गए। तुम्हारा भरोसा भी टूट गया और मैं अपने 24 घंटे का चैलेंज जीत गई।
रही हूँ कि तुम इस घर से बाहर कब जाओगी। सर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? वो ऐसा नहीं कर सकती। प्रज्ञा, शायद तुमने ठीक से पेपर्स पढ़े नहीं। ये तुमने खुद देखा। मेरे से मेरी एक सलाह मानो, तुम ना अपना वो चश्मा लगा लो, हुकी वाला चश्मा, उससे शायद तुम्हें क्लियर नजर आए। माय गॉड, तुम तो सदमे में चली गई, तुम्हारी तो आवाज ही बंद हो गई। प्रज्ञा, अब तुम मान गई ना कि तुम्हारा कुमकुम का रिश्ता एक कागज पे टिका हुआ था। तुम्हारे 7 फेरे एक सिग्नेचर लेते ही खत्म हो गया, और जिस पे तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था अभी, उसने तुम्हें धोखा दिया। दिल में प्यार, नफरत या कोई शिकायत तो नहीं है ना? अगर है तो प्लीज बता दो, क्योंकि आज सुबह ही मैंने लॉयर को बुला के ये पेपर्स कोर्ट में सबमिट करवा दिए। मुझे तो लगा था तुम्हारा लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो था जिस दिन प्रज्ञा ने साइन किया था। अब उससे अच्छा और क्या हो सकता? अरे हुआ नहीं, मैंने किया है, और वो किया है जो मैं कब से करना चाहती थी। वो तनु, ये पजल्स क्रिएट करना बंद करो, ये बताओ हुआ क्या है? तो कल रात को जो कुछ भी हुआ, प्रज्ञा को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। शराब के नशे में उसे ये भी नहीं पता कि उसने क्या क्या किया, और वो सबसे पूछ रही, मिताली भाभी, दादी, सबसे यही पूछ रही है कि उसने कल रात को क्या किया। बेचारी, और उसकी ये बेचारगी ना मुझसे देखी नहीं गई, तो मैंने जाके उसे सब कुछ बता दिया। डिवोर्स पेपर्स पे साइन लेके जितनी खुशी नहीं मिली ना, उतनी खुशी मुझे उसे वो बात बताने में मिली। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं 10 साल और यंग हो गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया था ना? या फिर तुमने तो ठान लिया है कि बनते काम को मैं बिगाड़ कर दूंगी, राइट? क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग होगा तभी समझोगी ना तनु। ये काम ठीक से क्या कर दिया तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कुछ भी करोगी वो सब कुछ सही होगा? तनु, तुम जिस डाल पर बैठी हो ना उसी को ही काट रही हो, और जब मुंह के बल गिरोगी ना तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती की तुम। क्या बोल रही हो, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठी रहोगी तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, खड़ी होगी तो दिमाग में बात जाएगी तुम्हारे। लो, खड़ी हो गई, अब बताओ। तुम एक नंबर की बेवकूफ। देखो अलिया, मेरी इंसल्ट मत करो। बोलना है तो साफ साफ बोलो, वरना मत बोलो। अभी तक लॉयर का फोन नहीं आया और ना ही डिवोर्स के फाइनल पेपर सबमिट हुए। ना तुमने भाई से शादी की बात की, जाकर प्रज्ञा को सब कुछ बता दिया। अच्छे से जानती हो कि तुमने ये क्यों किया। इसलिए किया ना क्योंकि तुम उसे नीचा दिखाना चाहती थी, ये प्रूव करना चाहती थी कि तुम जीत गई और वो हार गई। हाँ, सेलिब्रेट करना चाहती थी ना। लेकिन ये तुम्हारी प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की वजह से ना हमारी वाट लग जाएगी। तब तक वो प्रज्ञा कंफ्यूजन में थी, हमें थोड़ा टाइम मिल रहा था चीजों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब वो एकदम अलर्ट हो जाएगी। क्या करेंगे हम? हाँ, अच्छी तरीके से जानती हो कि उसे अपने शादीशुदा होने पर कितना गुरूर था। अब उसका पूरा गुरूर टूट जाएगा, घायल शेरनी बन जाएगी वो, और सबसे पहला शिकार तुम्हारा करेगी। घायल शेरनी अब भीगी बिल्ली बन चुकी, कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने उसके साथ वो किया है ना जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, और जिसे खड़े होने के लिए दूसरों के सपोर्ट की जरूरत हो, वो हमारा क्या बिगाड़ेगी। जब तक वो इस सदमे से बाहर आएगी ना, तब तक डाइवोर्स हो चुका होगा। और ये करना जरूरी भी था, ये जानते हुए भी कि वो मेरा काम बिगाड़ सकती है, मैं ये करती, क्योंकि उसने जो मुझे तकलीफ दी है ना, उसके बदले में उसे ये दर्द देना बहुत जरूरी था। और ये चैलेंज का आइडिया इसीलिए था ना, ताकि उसकी हार हम उसकी आंखों में देख सके। बहुत घमंड था ना उसे अपने कुमकुम पे, उसी कुमकुम को मैं अपने हाथों से पोंछ के आई हूँ। प्रज्ञा अपनी हार मान चुकी है। दवाई खाई आपने? आज बहुत अकेला महसूस हो रहा है। बुलबुल की याद आ रही, मन कर रहा है कि हम सब, आप, मैं, दादी, बुलबुल एक साथ बैठकर चाय पिए, बातें करें, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए, मुझे हिम्मत दीजिए। मुझे बोली कि औरत कभी अकेली नहीं पड़ती, कि उसकी सच्चाई ही उसकी हिम्मत होती है।
आप मुझे हौसला दीजिए ना। आपने सिखा तो दिया कि सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, लेकिन मंजिल ही नजर नहीं आती। वहाँ कोई साथी नहीं नजर आता, कोई है ही नहीं जो बोल सके कि हारने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं थक गई हूँ अब। और बुलबुल भी ना, बुलबुल हमें ऐसे कैसे छोड़ के चली गई। वो अगर आज यहाँ होती तो वो कुछ तो बोलती ऐसा जिससे हम हंस पड़ते, हमें फिर से उम्मीद होती। लेकिन नहीं, सब मुझे छोड़कर जा रहे, एक एक करके सब जा रहे हैं, सब के सब। फिर मुझे अकेला निमा, वो मैं कभी यूं आप मत रोइए। आपकी बेटी और आपके दामाद का डिवोर्स पहले नहीं अब हुआ है, और जिसको आप हर वक्त बेटा जी करके बोलती रहती है ना, उसने धोखे से आपकी बेटी से सिग्नेचर ले लिए। बकवास बंद करो तुम दोनों। माँ आप इनकी बात मत सुनाइए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम लोग बाहर जाओ प्लीज। अरे पूरी बात तो खत्म होने दो। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, तुम लोग बाहर जाओ ना प्लीज। मैं भी तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आंटी को सच बताने दो। आंटी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, प्रज्ञा और अभी का डिवोर्स हो चुका है। अब कुछ ही दिन के लिए आप इस घर में मेहमान हो। मुझे लगता है ना प्रज्ञा को अपनी पैकिंग शुरू कर लेनी चाहिए। आंटी यू डोंट वरी, मैं और आलिया मिलकर आपकी पैकिंग कर लेंगे। क्यों आलिया? तनु ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? अगर प्रज्ञा को तुम पर गुस्सा आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पैकिंग करवा दे। नहीं आलिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब से ये अपना रूप बदल के वापस आई है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। देखो ना कैसी पत्थर बन के खड़ी है। तनु पत्थर बन के नहीं खड़ी, मुझे तो लगता है पत्थर की तरह टूट के बिखर चुकी है। वैसे आगे हाँ, हम इसकी पैकिंग करवाएंगे कैसे? I mean, ये कुछ भी हो लेकिन है तो इस घर की मालकिन ना। तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो तनु, पैसे चाहे कितने ही हो लाइक, आप मतलब पैसों से चीजें खरीद सकते हो, पैसे से कोई अपना अकेलापन थोड़ी ना दूर कर सकता है। ये यहाँ पे पैसों के लिए नहीं आई है, अपने पति को वापस पाने आई थी। और अब तो बेचारा इसका पति वो भी इससे दूर चला गया, तो आई थिंक इससे पैसों से और भी ज्यादा नफरत हो जाएगी। नहीं, इसको इस घर से भी नफरत हो जाएगी, क्योंकि ये सुहागन इस घर में आई थी, लेकिन इसकी अर्थी तो सुहागन होकर नहीं निकली। मतलब अरे तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि देखो बेटी तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारी डोली उठेगी, मतलब तुम सुहागन होकर निकली हो तो वहां से तुम्हारी सुहागन अर्थी वापस आनी चाहिए। वो स्टूपिड सा मिडिल क्लास कहावत है ना, वही तो है ना ये स्टूपिड मिडिल क्लास लड़की। और जिस जगह से आई है ना तनु, वो तो थर्ड क्लास जगह है। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, यू नो ट्रू। एक वो जो पैसे, प्रॉपर्टी, यू नो लग्जरी, ये सारी चीजों को लाइफ में एंजॉय करते हैं, तनु और मेरे जैसे, राइट। और एक तुम्हारे जैसे, यू नो सेकंड टाइप, जो ये सब स्टूपिड इमोशनल ड्रामा में बहुत बिलीव करते हैं। और एक तुम्हारा वो स्टूपिड सा मैरिज हॉल भी था ना, क्या नाम था उसका? कुमकुम भाग्य। हाँ, कुमकुम भाग्य। अब ना तो कुमकुम रहा और इसका भाग्य भी कितना बेकार है। चलो दोनों लेट्स गो, तुम्हारी शादी की प्लानिंग करते हैं और इसे इस ख्याल पे छोड़ देते हैं। क्या ना, जितना ज्यादा रोएगी ना उतना ज्यादा दर्द कम होता है, राइट? और हमें बहुत मजा आएगा। बाय। नालायक, बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा को धोखा देने की? अंधेरे में रख के तूने एक लड़की को धोखा दिया। किससे सीखा ये सब करना? अपना मतलब निकालने के लिए एक लड़की को तूने शराब तक पिला दी। अरे तू ऐसा भी कर सकता है? तेरे हाथ क्यों नहीं कांपे? तू डरा क्यों नहीं उस वक्त? अब मेरे सामने आया, तेरे कदम क्यों नहीं लड़खड़ाए? तू
तू बिल्कुल ठीक कह रहा था बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा था। तू मुझसे तो क्या अपने आप से भी अपनी नजर नहीं मिला सकता। पर दादी जो प्रज्ञा ने किया, क्या वो गलत नहीं था? बिल्कुल गलत था। धोखे से उसने तेरे सारे पैसे हड़प लिए, तेरा घर हथिया लिया, लेकिन उसने घर से किसी को निकाला नहीं। तनु प्रेग्नेंट थी ना, उसको अपने घर में रखा। मैं बुजुर्ग थी, मेरी बुजुर्गी का उसने लिहाज किया और मुझे घर में रखा, निकाला नहीं। सबको उसकी दुश्मनी नजर आ रही है और तुझे उसने तेरे दुश्मनों से बचाया, वो नजर नहीं आता। सबसे पहले तो उसने राज का पर्दाफाश किया, आलिया की असलियत सबके सामने रख दी उसने। तेरे लिए उसने अपनी सगी बहन को खो दिया। अगर अभी भी वो तेरी नजर में गलत है तो फिर तू मेरी नजर में कभी ठीक हो ही नहीं सकता। मेरी नजरों से इतना गिर चुका है कि कभी नहीं उठ सकता। अरे जिसने मेरे संस्कारों का लिहाज तक नहीं किया, वो किसी की इंसानियत का क्या मान रखेगा? और वैसे भी तू तो उसके एहसानों के लायक ही नहीं है। तुम्हारे इन चश्मों से हमारी यादें जुड़ी हुई। तुम्हें इनमें देखूंगा तो इन्हीं में खो जाऊंगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा। प्लीज सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं प्लीज पीछे मत देखना, प्लीज पीछे मत देखना। तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। तुम्हें देखूंगा तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बचेगी मुझ में। मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है और मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सजा भुगत रहा हूं। कल रात तुम नशे में थी, शराब तुमने खुद पी थी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं गिल्टी फील कर रहा हूं। तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया मैंने। धोखे से मैंने हमारे डिवोर्स पेपर्स पर तुम्हारे साइन ले ली। अब वो लॉयर वो पेपर्स लेकर कोर्ट गया है। कोर्ट से कभी भी ऑर्डर आ सकता है। उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। अब तुम पलट सकती हो। तुम मेरे साथ जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो। तुम्हें बुरा हक है मुझे सजा देने का। अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे थप्पड़ भी मार सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हारे नशे का फायदा उठाया, धोखा दिया है मैंने तुम्हें। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने बिल्कुल सही फैसला किया। आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके सब अपना फर्ज नहीं निभा पाते। आपने तो सब कुछ मुझे बता दिया, सारा सच बता दिया। आपने साबित कर दिया कि हमेशा सच्चाई का साथ देते, और अगर सच्चाई का साथ देने के लिए आपको मेरा साथ छोड़ना भी पड़े तो मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।